अगर आप एक ओजी हो तो आपको पता होगा कि वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस हम लोगों के दिल के कितना ज्यादा करीब रहा है। और अब क्योंकि वन प्लस लेकर के आ चुका है ऑक्सीजन ओएस 16, तो इसमें काफी सारी ऐसी नई चीजें हैं जो मुझे लगता है आप लोग को पता होनी चाहिए। काफी सारे नए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, काफी सारे ऐसे नए फीचर्स हैं, और एक और काफी चीज वन प्लस के जो हिडन ईस्टर एग्स होते हैं ना, उसमें एक नया अपडेट आया है, वो भी आपको सुनवाता हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ क्रेजी टेक। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हो डिजिट हिंदी। तो देखो यार, ऐसा कुछ अपना OnePlus का नया ऑक्सीजन ओएस 16 दिखता है। काफी सारा नया एडिशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो अगर आप नीचे से स्वाइप करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपना ऐप ड्रॉअर तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप राइट में स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज का पेज मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है टू दैट ऑफ iOS। I am not sure exactly what to feel about it, but yeah, it is what it is as of now. नीचे आपको सर्च बार मिल रहा है, तो अगर आपके फोन में काफी सारे एप्स इंस्टॉल्ड हैं तो वन हैंड यूजिबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया आपके लिए रह सकता है। अगर आप ऊपर से स्वाइप करोगे तो ये अपना थोड़ा सा स्लाइटली अपडेटेड सा क्विक पैनल्स पेज है, जहां पर अब आपको दो नए टॉगल्स मिल रहे हैं। मतलब टॉगल्स तो पुराने ही है, बट देन इनका साइज आप बड़ा कर सकते हो एंड आप इनको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हॉटस्पॉट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर टॉर्च का आइकन लेकर के आ जाऊँ, तो हाँ, मैं अब इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत चाहूँ तो रिप्लेस भी कर सकता हूँ चीज़ों को इधर उधर, और या मतलब कुछ चीजें हैं जो पेयर में ही चलती हैं, जैसे कि वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस। बट ठीक है यार, पहले तो आपको बिल्कुल भी कस्टमाइजेशन नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट OnePlus हैज नाउ स्टार्टेड टू गेट इनटू दैट गेम कि अब आप क्विक टॉगल्स भी, अब आप क्लॉक्स वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ क्लॉक्स, अगर आप लॉक स्क्रीन पे आओगे तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो OnePlus का फ्लक्स थीम 2.0 यहाँ पर आ चुका है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन दैट फर्स्ट। तो यहाँ पर हम चले गए हमारा सेटिंग्स में, और उसके बाद हम चले जाएंगे अपना होम स्क्रीन एंड लॉक सेटिंग्स में एंड ऑल फ्लक्स थीम्स। तो ये कुछ थीम्स हैं जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं। मतलब पहले मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि काफी ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हैं फ्लक्स थीम के अंदर, बट नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो, लेट्स से ये आपको थीम अपनी सेलेक्ट करनी है, ये लाइव वॉलपेपर में है माइंड यू थीम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ यू कैन ऐड मल्टीपल विजेट्स ऑल्सो ऑन योर लॉक स्क्रीन, जो कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी छोटा सा उसका आइकन दिखेगा। सो लेट मी शो यू। ये कुछ नए विजेट्स हैं जो आप सेटअप कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। ये मैं फटाफट से यहाँ पर कर देता हूँ, और भाई फोन ऐप भी यहाँ पर सेट हो जाए, और उसके अलावा स्टॉप वॉच तो अपना है ही। तो ये यार यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हो। ये अपना होम स्क्रीन है, ये अपना लॉक स्क्रीन है, और ये हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पेज है। एनिमेशन अभी हमने यहाँ पर सीमलेस सेलेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे हमने डेप्थ इफेक्ट ऑन किया हुआ है। ये हो गया अपना अप्लाई। और OnePlus का ना ये भी कहना है कि इन्होंने अपने एनिमेशन गेम को बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज किया है, जिसकी वजह से जब आप फोन को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से लेकर के जब आप स्वाइप करके होम पेज तक चले जाते हो, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा अब स्मूथ है, काफी ज्यादा सीमलेस है। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन में और भी काफी सारी कस्टमाइजेशन आपको मिलती हैं, बट देन ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने मिलेंगे। फ्लक्स थीम्स काफी ज्यादा आ गई हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर खुश हूँ। अच्छा, अब होम स्क्रीन सेटअप्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हुए ना, OnePlus ने एक बढ़िया चीज दी है जो मुझे लगता है सभी एंड्रॉइड OEMs में होनी चाहिए। सो कोई भी अगर होम स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन है, आप उसको सिंपली होल्ड कर सकते हो, एंड देन आपके पास एक ना यहाँ पे ड्रैग करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको पकड़ के रख सकते हो, एंड देन एज यू कैन सी वो एप्लीकेशन का आइकन बड़ा हो गया। एंड माइंड यू, दिस इज नॉट अ विजेट, दिस इज लिटरली एप्लीकेशन का शॉर्टकट। सो जस्ट आप इसके ऊपर टैप करो, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एंड ये दो तीन कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा वाइड हो गया है 2x4 के साइज में आई थिंक ये, एंड ये 2x2 के साइज में या 4x4 के साइज में, 1:1 के रेशियो में। बेसिकली मेरी मैथ्स थोड़ी सी गड़बड़ है दोस्तों, डोंट वरी। एंड ये ना आप ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस के ऊपर कर सकते हो। एटलीस्ट जितने भी मैंने अभी तक एप्स ट्राई किए हैं, ये आप सभी के ऊपर कर सकते हो। जो जितने भी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं उनके पास तो बिंदास कर सकते हो, बट देन कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आप उसके ऊपर भी ये चीज कर सकते हो। तो अगर आप होम स्क्रीन सेटअप्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया से बनाना चाहते हो, तो ये एक बढ़िया चीज आपके लिए हो सकती है। अब से कुछ दिन पहले जब OnePlus ने 13S लॉन्च किया था ना, तो प्लस की उसके अंदर काफी अटपटी सी चीज लग रही थी, बट देन जब हमने रिव्यू किया, यूज किया, तो समझ में आया यार इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तो अब ना एक नया शॉर्टकट आया। अगर आप अपनी प्लस की को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप माइंड स्पेस में वॉइस मेमो सेंड कर सकते हो। एंड जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम 110% श्योर, हाँ ये आ गया अपने पास छोटा सा आइकन कोने में। एंड जो भी मैं अभी ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली जाकर के माइंड स्पेस में सेव हो जाएगी। एंड इट इज वेरी गुड इफ आई वांट टू लाइक लीव क्विक नोट्स। अगर मेरे दिमाग में कुछ एकदम से फटाफट चीजें आ रही हैं, मैंने इसका वॉइस मेमो सेव कर दिया अपने माइंड स्पेस के अंदर, एंड OnePlus विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस द एंटायर थिंग एंड यू नो विल हेल्प मी टू
either remember that or maybe process it whatever way I want. एक और बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको. अगर आप इस पे डबल प्रेस करोगे तो आप माइंड स्पेस अपना ओपन कर लेते हो एंड देन यहाँ पर ना अब एक नया इंप्रूवमेंट हो गया है कलेक्शंस का. तो आपका जितना भी माइंड स्पेस में डेटा है अब आप उसको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो. आप जस्ट ऑल के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर पे जैसे आपका माइंड स्पेस डेटा इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही यहाँ पर आपका कलेक्शंस का डेटा भी और ज्यादा सॉर्टेड होता जाएगा. सो ऑल इन ऑल दिस मेक्स योर लाइफ अ लिटिल इजियर. एक और काफी शानदार चीज है यहाँ पर, OnePlus माइंड स्पेस नाउ वर्क्स विद मल्टीपल लैंग्वेजेस. सो यहाँ पर हिंदी का सपोर्ट भी दिया हुआ है एंड आई मीन एज ऑफ नाउ क्योंकि अभी बीटा स्टेज चल रहा है तो इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर विद फर्दर अपडेट्स ये चीज और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी. एक बड़ा अपडेट जो OnePlus ने माइंड स्पेस में दिया है वो है कोलैबोरेशन विद गूगल जेमिनाई. सो ये हम चले गए होम पेज पे एंड अब अपना जेमिनाई अगर हम ट्रिगर करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई डू दिस पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम माय माइंड स्पेस, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड स्पेस डेटा को एक्सेस करेगा, उसमें से सारी चीजों को पढ़ेगा और जो भी उसको चीजें रिलेवेंट लगेंगी उसके बेसिस पे आइदर आपको स्ट्रक्चर बना के देगा या फिर जो भी आपको क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा. So yeah, I mean, really cool feature to have, but then you need to like use the mind space a lot so that Gemini आपको help कर पाए, क्योंकि आपको डेटा ही उतना बनाना पड़ेगा. तो अगर आप माइंड स्पेस वगैरह यूज करते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट्स लेके भूल जाते हो और वो आपकी गैलरी में पड़े रहते हैं, तो ऐसे वाले टाइप के अगर आप यूजर हो तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. और कुछ बढ़िया से फीचर्स आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर हम चले जाते हैं OnePlus के नोट्स एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर ना हम एक नया टैब बना लेते हैं. तो यहाँ पर AI राइटर को लेके काफी सारे अपडेट्स आ चुके हैं. तो जस्ट ये कोने में बॉटम लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है AI राइटर का. इसमें अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस और भी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि फ्री स्टाइल. तो जैसे भी आप राइट अप चाह रहे हो आप इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो एंड आपका पूरा राइट अप उसी सेम टोनालिटी में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्वीक कर देगा. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर इससे इंटायरली डिफरेंट चीज है, लेट्स से ये खुद भी बोलता है कि भाई इसको अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आप रिव्यूज वगैरह कर रहे हो, तो उस केस में भी आपकी टोनालिटी को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर सकता है. एंड सेकंड चीज, आपके सोशल मीडिया के लिए कैप्शंस को बहुत ज्यादा बेटर भी कर सकता है. सो यू डू नॉट हैव टू लाइक पोस्ट योर फोटोज विद सिंगल इमोजीज और सैडली और पुअरली रिटन कैप्शंस. फिर एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पर इस बार इन लोगों ने करी है ना, वो है माइंड मैप. तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक चीज बहुत ही बढ़िया सी. सो ये ना मेरे पास एक फैमिली ट्री है, जो फैमिली ट्री में अगर टेक्स्ट वाइज समझने चला जाऊंगा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा. मतलब आई नीड लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो यहाँ पर पूरी फैमिली है, यहाँ पर डॉग्स की इंफॉर्मेशन है, कौन सा बच्चा कितना बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना टैप ऑन AI राइटर एंड नीचे यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में माइंड मैप का ऑप्शन है, मैं इसको टैप कर देता हूँ यहाँ पे. एंड ये पूरी चीज को एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट अपने को मस्त एक मैप बना के देगा, जो ना मतलब कैटेगराइज्ड होगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सो दैट ये डेटा पूरा इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाए फॉर मी. तो ये हो गया भाई यहाँ पर अपना माइंड मैप तैयार. मैं इसको यहाँ पे जूम इन करके मस्त ऐसा पढ़ सकता हूँ कि किसकी चाची किसकी बहन है, किसने किससे शादी करी थी, कौन कब आया था हमारे फैमिली में, वो सब. और अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इस इमेज को कॉपी भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को लग रहा है नहीं डेटा में कुछ दिक्कत है तो मैं इसको रीजनरेट भी कर सकता हूँ, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एज PDF एज इमेज, या फिर मे बी इन माई नोट्स ऐप. और चाहूँ तो यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता हूँ इनसाइड दैट पर्टिकुलर रिटन टेक्स्ट. एक और बहुत ही बढ़िया चीज जो मेरे को यहाँ पर लगती है वो है अगर मैं AI राइटर के अंदर आ जाऊंगा तो मेरे पास अब टेबल का ऑप्शन भी है. एंड अगर कोई ऐसा टिपिकली रिटन डेटा है जो आप इजियर टू अंडरस्टैंड बनाना चाहते हो तो जस्ट टेबल के अंदर टैप कर दो एंड OnePlus AI will do its thing and give you that particular information inside a table form. तो ये बना दिया है भाई ने अपना यहाँ पर टेबल एंड सिमिलर टू माइंड मैप. मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ और ये कंटेंट पूरा हमारा मस्त से वैसा हो चुका है हमारे क्लिपबोर्ड में. अब मैं जहां भी चाहूँ, अब मैं चाहूँ तो गूगल एक्सेल शीट में भी इसको कॉपी कर सकता हूँ. सो या आई मीन रियली कूल फीचर टू हैव. कैमराज में काफी बढ़िया अपडेट आया, क्योंकि जब हम ब्रीफिंग्स में जाते हैं ना तो ऐसा बहुत दूर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट देन आई हैव टू लाइक कैप्चर फोटो ऑफ इट, बट कभी ग्लेयर आ जाता है, कभी शैडोज आ जाते हैं, कभी वो टेक्स्ट प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं होता है. तो ऐसी काफी सारी सिचुएशन है, हम लोगों को बचाने के लिए OnePlus ने एक बढ़िया फीचर दिया है जो ऑब्वियसली आप भी यूज कर सकते हो. उसका नाम है टेक्स्ट स्कैनर. तो आप कोई भी आपके सामने स्क्रीन है ना, आप उसको नॉर्मली फोटो क्लिक करोगे, OnePlus उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, उसको रिफाइन करेगा, उसमें से शैडोज वगैरह हटाएगा, उसको काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा एंड ऑल इन ऑल आपको एक ऐसा रिजल्ट देगा जो कि मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड है. ऑफ कोर्स आप 1x 2x एंड 4x के ऊपर फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड बढ़िया बात ये है कि आप चाहो तो इसमें डिजिटली जूम भी जा सकते हो. सो या अनदर वेरी फ्रूटफुल, अनदर वेरी प्रोडक्टिव फीचर टू हैव ऑन योर फोन.
कैमरा के अंदर दो और ऐसे फीचर्स हैं जो कैमरा के साथ थोड़ा सा तड़का मार के आते हैं। तो पहला तो है AI पोर्ट्रेट ग्लो। तो अगर आपने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी है लेकिन आपको लगता है कि यार किसी का फेस ना लाइटिंग कंडीशंस की वजह से बहुत ज्यादा डार्क जा रहा है, पार्ट ऑफ फेस इज लाइक रियली अंडरलिट, तो वो सारी चीजों को ये बहुत ही इंटेलिजेंटली एडजस्ट कर लेता है। और दूसरा है यहाँ पर अपना AI परफेक्ट शॉट्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं फोन्स में, बट OnePlus फोन्स में अभी तक सैडली नहीं था ना। बट आपकी गैलरी के हिसाब से अगर आप एक सीन में मल्टीपल फोटोज क्लिक करोगे एंड अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये मेरा बेस्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप जस्ट फेस को टैप करने के बाद अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, जो कि ये आपके फोटोज में से ही कॉपी पेस्ट करके आपको मस्त एकदम जादू मंत्र करके दे देगा। कनेक्टिविटी के ऊपर यहाँ पर काफी ध्यान दिया है यार। मतलब ये एक चीज मेरे को लगी कि दिस इज लाइक रियली रियली थॉटफुल, बिकॉज यू कैन नाउ कनेक्ट योर OnePlus फोन टू योर MacBook, to your Windows using the O Connect Plus app. As of testing it out in the beta stages, it is not properly working with the MacBook especially, but then ठीक है, I am hoping ये चीज फ्यूचर में थोड़ा सा अपडेट हो जाएगी। घर में अगर Apple Watch पड़ी हुई है ना, तो इससे ज्यादा अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं मित्रों, क्योंकि आप वो स्पेयर Apple Watch को अपने OnePlus फोन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आपको ऑब्वियसली O Connect Plus एप्लीकेशन चाहिए होगी बोथ ऑन योर Apple Watch एंड योर OnePlus फोन, बट वंस द प्रोसेस विल बी कंप्लीट, आप अपने Apple Watch पे कॉल्स रिसीव कर पाओगे, मैसेजेस रिसीव कर पाओगे, अपना हेल्थ डेटा सिंक कर पाओगे, और उसके अलावा मस्त ऐसा वो होता है ना, मतलब शटर बटन दबा दिया घड़ी से और फोटो खींच गया मस्त से, तो वो वाली चीजें भी कुछ ऐसी हैं जो आप एक्सेस कर पाओगे। बट सैडली एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एबल टू टेस्ट इट आउट बिकॉज दिस थिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बाकी उसके अलावा भाई अपना ये जो नॉच वाली जो चीजें होती है ना, एनिमेशन जो होती है, इनको काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है। जैसे मतलब अगर आप मीडिया वगैरह प्ले करोगे तो पूरा जो एनिमेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड हो जाएगा म्यूजिक वगैरह का, और आइलैंड आपको और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और ये आपका स्विगी जोमैटो वगैरह चीजों के साथ भी काम करेगा। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के एंड पे, क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको ईस्टर एग्स दिखाता हूं, तो दो ईस्टर एग्स यहाँ पर हैं। पहला तो जो कैलकुलेटर वाला ईस्टर एग है उसको OnePlus ने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। सो OnePlus इक्वल्स पे टैप करेंगे तो ये मस्त अपना नेवर सेटल लिखा आ जाता है, बढ़िया सी एनिमेशन, बाउंसी एनिमेशन के साथ। एक और यहाँ पर अपने पास बढ़िया सा ईस्टर एग है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हम चले जाते हैं डायलर ऐप में, यहाँ पे मैं 1 और प्लस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कॉल करता हूँ। Be bold. It takes courage to be different. Be fast and be smooth. Hear what's never been heard. See what's never been seen. Imagine it. Then make it real. Start with 1. Find your plus. Never settle. ठीक है भैया, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, आ रहा है समझ में। तो भाई ये कुछ ऐसी चीजें थी जो OnePlus के Oxygen OS 16 में नई इस बार हमें देखने के लिए मिली है। काफी सारी चीजें काफी सारी एक्साइटिंग भी है, माइंड मैप वगैरह, और मेरे को जो फोटोज वगैरह वाला सीन है वो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि नाउ OnePlus इज थिंकिंग अबाउट क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली चीजें, क्योंकि iOS के साथ, WatchOS के साथ आई वुड से काफी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिल रहे हैं, एंड देन आईफोन्स के साथ आप फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो, बट देन वो आप पहले भी कर सकते थे। सो या ऑल इन ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट OnePlus Oxygen OS हैज अहेड। बट यू गाइस लेट मी नो द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसके पास OnePlus फोन है। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।